मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे योर टॉपिक आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और आज आपका टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड फीमेल गैमीट एंड हैप्लॉइड मेल गैमीट स्पर्म सेल। अर्थात इसका मतलब ये होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल गैमीट होता है, स्पर्म और फीमेल गैमीट ओवा, यानी ओवा मतलब कि यंग होता है और इन दोनों का फ्यूजन होता है। तो जब इन दोनों का फ्यूजन होता है तो इस प्रोसेस को हम आपको पहले ही बता चुके हैं, बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये हैप्लॉइड होता है, सिंगल यंग हैप्लॉइड होता है। और जब हैप्लॉइड गैमीट का फ्यूजन होता है तो डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। क्या बनता है? डिप्लॉइड जाइगोट। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस पूरे प्रोसेस को हम बोले क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक मेल गैमीट रहेगा और एक फीमेल गैमीट रहेगा। तो एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट दोनों का फ्यूजन होता है। तो जब दोनों का फ्यूजन होता है तो होता क्या है, उसके बाद में क्या होता है? मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, यानी कि मेल गैमीट एग सेल और फीमेल गैमीट स्पर्म सेल, इन दोनों का फ्यूजन हो जाता है। तो जब फ्यूजन होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन जब जो प्रोसेस है, जो फ्यूजन का प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये पूरी प्रोसेस जो हुआ वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। इसके बाद में आता है फेज ऑफ लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पर जो पूरे लाइफ का फेज, और कितने फेज का है, तो एक पूरे लाइफ का जो फेज है वो 3 फेज में है। पहला है जुवेनाइल फेज, पहला जुवेनाइल फेज, दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज और तीसरा सेंसेशन। जुवेनाइल फेज क्या होता है? सबसे पहले हम जानेंगे जुवेनाइल फेज क्या होता है। जुवेनाइल फेज का मतलब होता है जैसे कोई बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले वो बचपन रहता है, छोटा रहता है। तो जो छोटा रहता है तो उसको हम जुवेनाइल फेज कहते हैं। और या तब तक जुवेनाइल फेज होता है जब तक कि उसका रिप्रोडक्टिव फेज यानी कि सेक्सुअली मैच्योर नहीं हो जाता, तो जुवेनाइल फेज होता है। और यह जो होता है 12 से 14 वर्ष तक का होता है। 12 से 14 वर्ष तक ये जुवेनाइल फेज हुआ। इसमें जुवेनाइल फेज को वेजिटेटिव फेज भी कहा जाता है। और जुवेनाइल फेज में होता क्या है कि ये बच्चा सेक्सुअली मैच्योर नहीं होता है। इसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव फेज। ये भी सेक्सुअल लाइफ का फेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पर। ये फेज जो होता है इसका दूसरा नाम है सेक्सुअली मैच्योर स्टेज या सेक्सुअली मैच्योर फेज। यह होता है 14 से लेकर के 40 तक। ये मनुष्यों के केस में है 14 से लेकर के 40 तक, यानी 40 to 40। इस फेज में क्या होता है? जो रिप्रोडक्टिव फेज कहा गया है, इसमें एनिमल के केस में, ह्यूमंस के केस में, इसमें सेक्स हार्मोन रिलीज होने स्टार्ट हो जाते हैं। सेक्स हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। और सेक्स हार्मोन जब रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है तो होता क्या है? वह सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। सेक्स हार्मोन रिलीज। उसके बाद में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। तो जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होगा, कैसे होगा? सेक्स हार्मोन, जैसे मेल के केस में टेस्टोस्टेरोन, जीएच हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ये सभी रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन, जीएच हार्मोन, ये सभी भी रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ऐसे फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं, वो भी रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब सेक्स हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट होगा तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होगा। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब होता है जैसे मेल्स में क्या होगा? दाढ़ी मूछें आएंगी, आवाज भारी होगा, उनकी बॉडी जो होगी स्ट्रांग हो जाएगी
और फीमेल के केस में क्या होगा, उनकी आवाज़ पतली होना स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद में साइड में बाल आ जाते हैं और उसके बाद में उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। एक फीमेल के केस में सेक्सुअली मैच्योर फेज या रिप्रोडक्टिव फेज कहा जाता है। तो आप यहाँ तक समझ आ गया होगा। और रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है, इसके बाद आता है सनसेट फेज। क्यों 40 तक आ गया, क्यों उसके बाद में एक 40 तक क्या होता है कि मेनली 40 से 45 ईयर तक ही फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल रहता है। उसके बाद में धीरे 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 क्या करता है, वो धीरे धीरे गायब होना स्टार्ट हो जाता है, फिर इरेगुलर हो जाता है और उसके बाद में स्पर्म का फॉर्मेशन मेल्स में कम होने लगता है। इसके बाद आता है सेंसेंट फेज। सेंसेंट फेज क्या होता है, या लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। सेंसेंट फेज होता है बूढ़ा यानी कि जब 40 से 45 का ऊपर हो जाता है एवं टू 45, तो इसको सेंसेंट फेज बोला जाता है। इसको लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ये बोला जाता है। तो ये था फेज ऑफ लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको पता चला इसमें जुवेनाइल फेज या फिर वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज, सेक्सुअली मैच्योर फेज को कहा गया, सेंसेंट फेज लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कहा गया। इसके बाद आता है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो इसमें कौन कौन से इवेंट्स आते हैं, तो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवेंट्स इंक्लूड प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले इसको समझने का तरीका है, कैसे समझेंगे तीन को। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन में आप जाने क्या, फ्यूजन ऑफ गैमीट। फ्यूजन ऑफ गैमीट हुआ फर्टिलाइजेशन में। और फर्टिलाइजेशन का प्री फर्टिलाइजेशन, प्री मीन्स हो गया पहले, एक प्री का हो गया और एक पोस्ट का हो गया। तो जब फ्यूजन फर्टिलाइजेशन में ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन द फ्यूजन ऑफ गैमीट, देन फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। जब फर्टिलाइजेशन के दौरान फ्यूजन ऑफ गैमीट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले सबसे पहले यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन होगा और जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा तभी ना गैमीट का फ्यूजन होगा। तो एक हुआ फ्यूजन ऑफ गैमीट और फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। गैमीट का फॉर्मेशन हो गया और यहाँ पे गैमीट का फ्यूजन हुआ। इसके बाद क्या होता है, तो गैमीट बन गया तो यहाँ होता है गैमीटो ट्रांसफर। गैमीटो ट्रांसफर क्या होता है, गैमीटो ट्रांसफर का ये हुआ कि प्री फर्टिलाइजेशन के पहले गैमीटो ट्रांसफर आता है। गैमीटो ट्रांसफर या फिर इसको हम कहेंगे गैमीट का ट्रांसफर। गैमीट का ट्रांसफर कैसे होता है, गैमीट का ट्रांसफर जो मेल गैमीट होता है, मेल गैमीट मोटाइल होता है या तो वह लिक्विड मीडियम में वो मूव करता है और फीमेल के जो गैमीट है वो उसके पास जाता है। फर्टिलाइजेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि जब गैमीट का फ्यूजन आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है तो उसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लेकिन जब उसी गैमीट का फ्यूजन शरीर के अंदर होता है तो हम इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं कैसे होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि मेल का गैमीट वाटर के, मोस्टली जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है प्लांट के केस में होता है, मेल का गैमीट वाटर में डिस्चार्ज कर दिया जाता है और फीमेल का भी डिस्चार्ज कर दिया जाता है, तो वो गैमीट जाकर के आपस में फ्यूज कर लेते हैं। इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि कॉपुलेशन होता है, कॉपुलेशन के दौरान मेल का गैमीट फीमेल की बॉडी में, वेजाइना में या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में डिस्चार्ज कर दिया जाता है और वहाँ पे जब फ्यूजन होता है
गैमेट का, तो उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में ये होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। तो ये जान लीजिए, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में होता है कि इम्ब्रियो बनेगा, उसके बाद में फीटस बनेगा, प्लांट के केस में इम्ब्रियो बनेगा और इम्ब्रियोजेंसिस होगा, लेकिन प्लांट के केस में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये हुआ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हुआ। सिनगैमी क्या है? सिनगैमी पे शॉर्ट नोट आता है एग्जाम में, सिनगैमी पे शॉर्ट नोट आता है। सिनगैमी आपको बीएससी में भी मिलेगा, बीएससी फर्स्ट ईयर में जूलॉजी में आता है सिनगैमी क्या है, और बॉटनी में भी आ जाता है। सिनगैमी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल न्यूक्लियस और फीमेल न्यूक्लियस, यानी कि मेल न्यूक्लियाई और फीमेल न्यूक्लियाई दोनों का फ्यूजन होता है, और जब दोनों का फ्यूजन होता है तो डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को सिनगैमी कहा जाता है। तो आज ये आपका एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म आज आपका एक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया।